नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति की चर्चा सबसे ज्यादा की जाती है, क्योंकि जातक के जीवन को शुभता सबसे ज्यादा देवगुरु बृहस्पति से ही प्राप्त होती है। धन, मान सम्मान, शिक्षा, ये सभी जीवन की के जरूरी अंग जातक को देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से ही प्राप्त होते हैं। देवगुरु के बारे में कहा जाता है कि जिस जातक की जन्म कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति यदि मजबूत स्थिति में होकर बैठते हैं, जातक की कुंडली के अनेकों दोषों का दमन कर देते हैं। दोस्तों, वैसे तो आपने देवगुरु बृहस्पति की मजबूती की कई स्थितियों को समझा होगा, जैसे देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में उच्च का होना, देवगुरु बृहस्पति का अपने मित्र सूर्य की राशि में, मंगल की राशि में होना, या देवगुरु बृहस्पति का अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु में होना। ये सभी देवगुरु बृहस्पति की शानदार स्थितियां हैं। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा भी देवगुरु बृहस्पति की एक ऐसी सबसे बेहतरीन स्थिति है जिसे कहा जाता है देवगुरु बृहस्पति का पुष्कर नवांश में होना। दोस्तों, पहले तो यह समझ लेते हैं कि पुष्कर नवांश है क्या। देखिए, पुष्कर नवांश 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक एक राशि को देखा जाता है। अर्थात 360 डिग्री को यदि हम 12 राशियों में बांटते हैं तो प्रत्येक राशि 30 डिग्री की होती है। अब दोस्तों, 30 डिग्री के अंदर वो कौन सा कालखंड होता है, वो कौन सी डिग्रीज होती हैं जहां पर कोई ग्रह पुष्कर नवांश में बैठ जाता है और अपना सर्वोत्तम फल देने को तत्पर रहता है। दोस्तों, वैसे तो सभी ग्रह पुष्कर नवांश में, चाहे पाप ग्रह हो, चाहे शुभ ग्रह हो, क्रूर ग्रह अपनी क्रूरता छोड़ देते हैं, पाप ग्रह अपना पापत्व छोड़ देते हैं, और शुभ ग्रह बहुत हद तक काफी कई गुना बढ़ा चढ़ाकर अपना शुभ फल जातक को देते हैं। दोस्तों, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने 12 राशियों को 4 वर्गों में विभाजित किया है। पहला वर्ग है मेष, सिंह, धनु राशि, ये अग्नि तत्व की राशियां हैं। दूसरा वर्ग है वृष, कन्या और मकर राशि, ये पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। तीसरा वर्ग है मिथुन, तुला और कुंभ, ये वायु तत्व की राशियां हैं। और चौथा वर्ग है कर्क, वृश्चिक और मीन, ये जल तत्व की राशियां हैं। अब आप ये कैसे समझेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पुष्कर नवांश में है? तो इसको समझने का बहुत साधारण तरीका हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपनी लग्न कुंडली पर जाना है। लग्न कुंडली में आप देख लीजिए कि बृहस्पति कुंडली के किस भाव में और किस राशि में है। अगर जन्म कुंडली के केंद्र त्रिकोण के मालिक बृहस्पति हैं, तो इन्हें अब आप नवांश कुंडली में देख लीजिए कि क्या देवगुरु बृहस्पति नवांश कुंडली में भी उसी राशि में है या किसी और राशि में चले गए हैं। अब देवगुरु बृहस्पति इनमें से किसी भी राशि में हो, चाहे अग्नि तत्व की राशि में हो, चाहे पृथ्वी तत्व की राशि में हो, चाहे वायु तत्व की राशि में हो, चाहे जल तत्व की राशि में हो, अर्थात नवांश में देखना है कि देवगुरु बृहस्पति कौन सी राशि में चले गए हैं। अब आप उस राशि को, जिस राशि में नवांश कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, उस राशि को एक कागज पर लिख लीजिए। उसके बाद आप अपनी लग्न कुंडली पर आ जाइए
और लग्न कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कितने डिग्रीज पर है, कितने अंशों पर है, ये देख लीजिए। और नवांश में जो आपने राशि देखी है देवगुरु की, उसके नीचे उस डिग्रीज को लिख लीजिए। अब आप जो डिग्रीज, जो कालखंड हमने स्क्रीन पर दिए हैं, आप इनसे मिलान करके देख लीजिए कि क्या इन सभी राशियों में जिस प्रकार से हमने देवगुरु बृहस्पति के बारे में बताया है कि इतने से इतने के बीच में यदि देवगुरु बृहस्पति होते हैं तो ये पुष्कर नवांश में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति होती है। जैसे मेष, सिंह और धनु, इन 3 राशियों में, अग्नि तत्व की राशियों में यदि देवगुरु बृहस्पति 20 अंश से 23 अंश 20 कला तक यदि देवगुरु बृहस्पति हैं, या 26 अंश 40 कला से लेकर 30 अंशों तक देवगुरु बृहस्पति हैं, तो ये देवगुरु बृहस्पति की पुष्कर नवांश में होने की स्थिति है। इसके बाद पृथ्वी तत्व राशियों में वृष, कन्या और मकर राशियों में यदि देवगुरु बृहस्पति 6 अंश 40 कला से लेकर 10 अंशों के बीच में है, या 13 अंश 20 कला से लेकर 16 अंश 40 कला के बीच में है, तो ये देवगुरु पुष्कर नवांश में है। साथ ही वायु तत्व राशियां मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, इन राशियों में यदि देवगुरु बृहस्पति 16 अंश 40 कला से लेकर 20 अंशों तक हैं, तो ये पुष्कर नवांश की स्थिति है। लेकिन वायु तत्व के लिए एक और मापदंड भी है। यदि बृहस्पति वायु तत्व राशियों में 23 अंश 20 कला से लेकर 26 अंश 40 कला तक हैं, तो भी ये पुष्कर नवांश में ही माने जाते हैं। इसके बाद जल तत्व राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन, यदि इन राशियों में देवगुरु बृहस्पति नवांश कुंडली में बैठे हैं और आपकी लग्न कुंडली के अनुसार देवगुरु बृहस्पति की डिग्रीज 0 अंशों से लेकर 3 अंश 20 कला तक हो, तो, और इसके अलावा यदि 6 अंश 40 कला से लेकर 10 अंशों तक हो, तो ये देवगुरु बृहस्पति की पुष्कर नवांश की सर्वोत्तम स्थितियों में से एक है। दोस्तों, इस स्थिति के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि इन स्थितियों में देवगुरु बृहस्पति केवल उसी जातक की कुंडली में होते हैं जो जातक सोने के कलम से अपना भाग्य लिखाकर लाता है। ऐसे जातक के बारे में कहा गया है कि ऐसा जातक जिस काम पर हाथ रखता है उस काम के लिए पैसे का बंदोबस्त दैवीय कृपा से अपने आप होने लगता है। उसका कोई भी काम पैसे की वजह से नहीं रुकता। धन उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती देखी गई है। तो दोस्तों, यह है पुष्कर नवांश में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति। अर्थात ये जिस जातक की कुंडली में यह स्थिति है, वो जातक निसंदेह अपने परिवार की कई पीढ़ियों में सबसे ज्यादा भाग्यशाली है। तो दोस्तों, यदि देवगुरु बृहस्पति से जुड़ी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।